नमस्कार, बहुत स्वागत है। सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग में चपरासी से लेकर के आईएएस अधिकारी की सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। तो उनके लिए यह वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होगा। इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, ये पे कमीशन को लेकर एक बड़ी खबर है। लंबे इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चाएं थी कि आप अगर किस लेवल पर हैं, लेवल 1 से लेके आईएएस अधिकारी के लेवल तक में सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है, तो इसको लेकर कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जागरण के ऑनलाइन एडिशन पर छपी यह लेटेस्ट अपडेट आप देख रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में वेतन लागू होने के बाद चपरासी से लेकर आईएएस तक की इतनी हो जाएगी सैलरी। पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। 8वें वेतन आयोग पर खूब चर्चा हो रही है। सैलरी में कितना इजाफा होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इन चर्चाओं के बीच आइए जानते हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद एक चपरासी से लेकर एक आईएएस अधिकारी तक की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। 7वां वेतन आयोग इस साल समाप्त हो रहा है। अगले साल से 8वां वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। केंद्र की मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दिया है। इस मंजूरी के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करेगा। सिफारिशों के आधार पर ही वेतन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद चपरासी से लेकर एक आईएएस अधिकारी की सैलरी कितनी हो जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें देरी हो सकती है, लेकिन लाभ 1 जनवरी 2026 से ही पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इसके लागू होने की संभावना 1 जनवरी 2026 तक लगाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और 31 दिसंबर 2025 को यह खत्म होने वाला है। अब इसकी जगह 8वां वेतन आयोग लेगा, जो नई सैलरी तय करेगा। वहीं 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर तय करेगी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर ही सैलरी तय करेगा। यह मौजूदा सैलरी को बढ़ाने का एक तरीका है, जिसका इस्तेमाल आयोग करा है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 यानी 2.57 था, जिसने न्यूनतम सैलरी को 7,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपये कर दिया था। यानी केंद्र के निम्न श्रेणी यानी चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं, उनका न्यूनतम वेतन वर्तमान में 18,000 रुपये हुआ है। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। हालांकि यह आयोग पर निर्भर करता है कि वह कितना फिटमेंट फैक्टर करता है। कर्मचारी संगठन जेसीएम ने 2.86 या इससे ज़्यादा की डिमांड किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। वहीं आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कितनी हो जाएगी सैलरी। अगर हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी का अनुमान लगाएं तो यह इस प्रकार हो सकती है। अगर आप चपरासी जो कि लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनकी बात करें तो अभी उनको 18,000 रुपये ये बेसिक सैलरी है। यहाँ पर इस पर कई सारे भत्ते जुड़ते हैं, इंक्रीमेंट जुड़ता है, तब जाके उनकी टोटल सैलरी उनके खातों पर पहुँचती है। 18,000 रुपये जो बेसिक सैलरी है, इसमें नई सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी।
पेंशन की बात करेंगे अगर लेवल 1 के कर्मचारी की, तो 9,000 रुपये वर्तमान में है। इस पर कई तरह के भी इंक्रीमेंट डीए वगैरह जो है यहाँ पर जुड़ते हैं, तो 9,000 से बढ़ करके 25,740 रुपये ये न्यूनतम पेंशन हो जाएगी। वहीं लेवल 2 के कर्मचारी की बात करें तो अभी 19,900 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। नई सैलरी में 56,914 रुपये इनको दिए जाएंगे। लेवल 6 के कर्मचारी की बात करें जो कि मध्य स्तरीय कर्मचारी हैं, अभी इनको 35,400 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। नई सैलरी नए वेतन आयोग पर 1,01,244 रुपये प्रति माह हो जाएगी। वहीं आईएएस आईपीएस जो कि लेवल 10 के अधिकारी होते हैं, अभी इनको 56,100 रुपये दिए जाते हैं। नई सैलरी में 1,60,446 रुपये इनको दिए जाएंगे। अब आपको बता दें कि यह सिर्फ एक अनुमान है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सैलरी में इजाफा होगा। कई ब्रोकरेज एजेंसियों ने भी इसी के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहने का अनुमान लगाया है। तो पूरे वेतन आयोग में सैलरी इजाफे के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि फिटमेंट फैक्टर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है जानकारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।